मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रेडियो बूच के प्रांगण में परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी के आमंत्रण पर, परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के संयोजन में आज इस काव्य संध्या में रेडियो बूच के सभी श्रोताओं दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब हमसे जुड़ें, हमें सुने, हमें सराहें और अपनी टिप्पणी द्वारा अवगत कराएं। रेडियो बूच के इस प्रांगण में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ देश की श्रेष्ठ कवयित्रियां और कवि उपस्थित हैं। हम एक एक करके सबको आपके समक्ष आमंत्रित करेंगे, वह अपनी श्रेष्ठ रचनाएं आपको सुनाएंगे। तो आज का दिन इतिहास की दृष्टि से, हम सबकी दृष्टि से, हमारे देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। हमारे निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोलियों की बौछार की थी। वो दिन, वो घटना हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदायी रही और हम सबको उन शहीदों को नमन करते हुए प्रतिवर्ष हमेशा हर क्षण याद रखना होगा। वो देश तभी तरक्की कर पाता है, वो देश तभी उन्नति कर पाता है जब वो अपने सैनिकों का, अपने शहीदों का सम्मान करता है। तो कुछ शब्द सुमन मैं उन वीर शहीदों के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि हर दमन चक्र की तिमिर निशा में अविरल जलता चिराग हूं मैं, और भारत के अमर शहीदों की विद्रोह वेद की आग हूं मैं, और राष्ट्र प्रेम के वासंतिक उत्सव का रक्तिम फाग हूं मैं, और क्रांति क्षेत्र शोणित सिंचित हाँ जलियांवाला बाग हूं मैं, हाँ जलियांवाला बाग हूं मैं, हाँ जलियांवाला बाग हूं मैं। और वीर शहीदों के चरणों में नित्य नवाएं शीश, भारत मां प्रफुल्लित होंगी देंगी निताशीष। तो उन वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं आज इस काव्य संध्या का, काव्य गोष्ठी का की शुरुआत करता हूं। तो अपनी कुछ शब्द सुमन द्वारा अपनी आमंत्रित कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि हमारी श्रेष्ठ कवयित्री आएंगी और अपना काव्य पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी कि कुछ शब्दों द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा। आप खुद समझ जाएंगे हम किसको आमंत्रित कर रहे हैं। अपनी रचनाओं के द्वारा दूर गगन तक चमक रही, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक उनका नाम है कि अपनी रचनाओं के द्वारा दूर गगन तक चमक रही और अपनी कृतियों के दम पर हर महफिल में चहक रही। और हम सबका सौभाग्य है ये आज सुनेंगे दीपिका जी को, और साहित्य के उपवन में जो फूलों जैसी महक रही, परम आदरणीय दीपिका जी, आदरणीय दीपिका वल्दिया जी, आप लोगों के समक्ष अपनी श्रेष्ठ रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं अवधेश जी का और रेडियो बूच का, हमें यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का आज मैं शहीदों को मैं नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और स्त्री मातृशक्ति सब यहाँ बैठी हुई हैं और जिनकी उपासना का ये पर्व है माँ जगदम्बा, वो भी स्त्री रूप में ही हैं। तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए कुछ शब्द उनके लिए बोलूँगी। किन शब्दों में महिमा बखानूं, किस जिह्वा से गुणगान करूं, तुझे परिभाषित जो कर पाए किन शब्दों से आह्वान करूं, किन वाक्यों में तुम समा सको वो कलम कहाँ से लाऊं माँ, कितने रूपों का वर्णन करूं मैं, हर रूप तुम्हें मैं पाऊं माँ। वाह। ज्योत स्वरूप खट खट समाई, महिमा अपरंपार माँ, जड़ चेतन सब वास है तेरा, कहाँ नहीं प्रकाश माँ, कहाँ नहीं प्रकाश माँ। बहुत बढ़िया। बहुत आभार सबका। और क्योंकि रामनवमी के उपलक्ष्य में आपने ये रखा है, रेडियो बूच ने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसलिए राम जी का जिक्र ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। और अभी सबको मालूम भी है कि राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, हम सब उसके साक्षी बने हैं। एक ऐतिहासिक क्षण था वो, तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके लिए कुछ शब्द कहूँगी। स्वागत है। छोटी सी एक कोशिश है मेरी, उनको तो कोई शब्दों में कौन बांध सका है आज तक। जी स्वागत। कण कण में है रम रहे, राम तुम सर्वज्ञ हो, जड़ चेतन में तुम्हें विराजे, राम तुम अव्यक्त हो। वाह। साकार तुम, निराकार तुम, ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हो,
सूक्ष्म तुम, महत तुम, निर्गुण सगुण सर्वज्ञ हो। आदि देव सनातन पुरुष, अक्षर कारण प्रपितामह हो। दृश्य जगत के परम आश्रय, परम ब्रह्म सर्वव्यापक हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत शुक्रिया। सृष्टि पालक, जगत नियंता, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। असीम शक्ति, अनंत पराक्रमी, धीर गंभीर शाश्वत हो। सदियों के बलिदान, तपस्या, त्याग, संकल्प सिद्ध हुए। पावन पुनीत श्री राम प्रभु फिर धरा पर अवतरित हुए। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। भाग्य खुले हैं अहो, भारत के कलयुग में त्रेता लौटा है। आश्चर्यचकित हो फिर विश्व ने भारत की ओर देखा है। पितृगण, गंधर्व, सुर नर, भाव विवल सिद्ध यक्ष हैं। कंठ हुए अवरुद्ध, काल कपाल लिखे अमिट लेख हैं। राष्ट्र हुआ राममय, ग्राम नगर अयोध्या धाम है। चरण पखारे मां सरयू प्रभु के, कोटि सूर्य प्रकाशमान है। कोटि सूर्य प्रकाशमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और एक छोटी सी स्त्री शक्ति पे मैंने एक रचना लिखी है, क्योंकि इसीलिए वही कारण है कि नवरात्रि चल रहे हैं और स्त्रियां तो खुद सब एक शक्ति स्वरूप हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए। तो उस पे मैं कुछ सुनाती हूँ आप लोगों को। स्त्री इस एक शब्द में सृष्टि समाई। प्रकृति रूपा तुझसे ही रचना संभव हो पाई। परमात्मा अकेला था, अनेक होने का विचार किया। फिर प्रगति स्त्री और सृष्टि सजन आरंभ हुआ। खूबसूरती बिखरी हर जगह, हर रंग प्रकृति में रंगा। आह्लादित हुई वसुधा, नेह बरसा प्रेम प्रगटा। अपने परिपूर्ण हाथों से स्त्री ने जब सृष्टि को थाम लिया, निर्बाध चलने लगी सृष्टि। परमात्मा का संकल्प सिद्ध हुआ। वाह। खुद को सबसे पीछे रखकर स्त्री तुम अन्नपूर्णा हुई। प्रेम, करुणा, त्याग, सहनशीलता सब तुमसे विकसित हुई। बांटी गई हदों में रहकर तुम माटी जैसी मिट्टी रही। प्रकट न किया खुद को, हर निर्माण की नींव हुई। क्या बात। पर अस्तित्व खतरे में आया, फिर तुमने अपना आप बचाया। खड़ी हुई हर संघर्ष के लिए अपना निज अस्तित्व संभाला। खुद बनाई राहें अपनी, हर चुनौती को स्वीकारा। ना भीख ना तोहफे में मिली पहचान, ये दिखलाया। स्त्री पुरुष का संघर्ष नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। औरों के हाथों नहीं डोर अपनी, अब उसने ये ठानी है। वाह। स्त्री पुरुष बराबर सहयोगी सृष्टि चक्र में होते हैं। अंत में इन पंक्तियों से मैं पूर्ण करूंगी, क्योंकि दोनों शक्ति का तो कोई रूप नहीं है। सृष्टि निर्बाध चलती रहे, इसलिए स्त्री और पुरुष का उनको दिया गया है, अपने अपना रोल दिया गया है। तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में मैंने वही बोला है कि दोनों बराबर है, मैं उसी को परिभाषित करूंगी। स्त्री पुरुष बराबर सहयोगी सृष्टि चक्र में होते हैं। दोनों पूर्ण, दोनों पूरक, साझीदार हर क्रम में होते हैं। साझीदार हर क्रम में होते हैं। बहुत बढ़िया। मित्रों, अभी आपने आदरणीय दीपिका जी का की श्रेष्ठ रचना सुनी, उनके लिए जोरदार तालियां। और जैसा आप सबको पता है, नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि का आज पंचम दिन है, 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। तो माँ के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए कि शेर पर स्कंद माता, मुख पर अमिट चमक है। शेर पर स्कंद माता, मुख पर अमिट चमक है। और पहनी है सुंदर माला, अद्भुत जिसकी महक है। और नवरात्रि के पंचम दिन पाकर माँ का शुभाशीष, और जनमन प्रसन्न भावुक, जनमन प्रसन्न भावुक, मुख पर सबके दमक है, मुख पर सबके दमक है। अब कुछ शब्दों द्वारा मैं अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करता हूं। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि बहुत कम समय में ही अत्यधिक प्रसिद्धि पाई हैं और अपने गीतों गजलों द्वारा साहित्य आकाश पर छाई हैं। और हम सबके बीच में बैठी वो 9 कवियों की प्रेरणा है। हम सबके बीच में बैठी वो हम कवियों की प्रेरणा हैं। और भावुक संग हम सुने इन्हें, क्या कुछ लिख कर लाई हैं, क्या कुछ लिख कर लाई है, क्या कुछ लिख कर लाई है। परम आदरणीय प्रेरणा सिंह जी। स्वागत है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आज इस शानदार कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण देने के लिए रेडियो बूज का शुक्रिया करूंगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ। पहले नवरात्र है तो छंद की 4 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। भाव छंदों में समा के
पूजती मैं माँ तुझे, भाव छंदों में समा के पूजती मैं माँ तुझे। मंत्र सामन कर रही मैं, आसनी कर ले मुझे। मंत्र सामन कर रही मैं, आसनी कर ले मुझे। पुष्प शब्दों के चढ़ा दूं, पुष्प शब्दों के चढ़ा दूं, ज्ञान दातु कर कृपा। और धूप दीपों से बनी है दिव्य आभासी ऋचा। धूप दीपों से बनी है दिव्य आभा सी ऋचा। और एक दिव्य आभा सी खिंच गई है हमारे चारों तरफ नवरात्रों में, और पूजा में एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन आज जलियांवाला कांड भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं उन शहीदों को याद करके आहत भी हो जाती हूँ। लेकिन एक गीत उनके तरफ से गुनगुनाना चाहूँगी कि अपने शहीद जब जिए थे तो कैसे जिए थे, कैसी जिंदगी थी उनकी, उनको अपने गीत के शब्दों में आपके साथ प्रस्तुत करती हूँ। आप सब भी जुड़िए उनके साथ। स्वागत है। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए, अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। वो माए जो लेती थी हर पल बलाए, अश्क आंखों में थे फिर भी मुस्कुराए। वो माए जो लेती थी हर पल बलाए, अश्क आंखों में थे फिर भी मुस्कुराए। सारे हक आज उनके अदा हो गए। सारे, बहुत शुक्रिया। सारे हक आज उनके अदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। और देखिए उन वीरों के कि हम यहाँ मजहबों पे लड़ते हैं, और उनके मजहब क्या थे। सारे मजहब से ऊपर उनका धर्म, रहा हिंदुस्तान ही उनका सनम। सारे मजहब से ऊपर उनका धर्म, रहा हिंदुस्तान ही उनका सनम। इश्क में उनके परचम जवां हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। उनका इश्क देखिए कि इश्क में उनके परचम जवां हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। और आखिरी बंद में कहती हूँ कि कैसे हम त्योहार मनाते हैं और कैसे उन्होंने मनाया है त्योहार। कि गोलीबारी में उनकी थी दीपावली, रंग लहू से खेली थी होली बड़ी। गोलीबारी में उनकी थी दीपावली, रंग लहू से खेली थी होली बड़ी। सारे त्योहार उनके यहाँ हो गए। बहुत कि सारे त्योहार उनके यहाँ हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। बहुत मित्रों, अभी आपने प्रेरणा सिंह जी को सुना, उनकी श्रेष्ठ रचना, बेहतरीन रचना। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रेरणा जी के लिए।
जीवंतता, उत्साह, जोश, उमंग का त्यौहार बैसाखी भी आज ही है। तो आप सबको बैसाखी त्यौहार की, बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां कि बैसाखी आने पर वसुधा खुशियों से खिल जाती है, और बैसाखी आने पर वसुधा खुशियों से खिल जाती है, और जन जन के अंतर मन में नव आशाएं मुस्काती हैं। और सोंधी सोंधी खुशबू उड़ती, सोंधी सोंधी खुशबू उड़ती गांवों में, चौबारों में, और सुरभित होता हर मन प्रतिदिन आंगन में, गलियारों में। और स्वर्ण रश्मियां भारत भूके, स्वर्ण रश्मियां भारत भूके घर घर में छा जाती हैं, और जन जन के अंतर मन में नौ आशाएं मुस्काती हैं, और बैसाखी आने पर वसुधा खुशियों से खिल जाती है। मैं अब कुछ शब्द सुमन द्वारा अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करता हूं, जो कि पूरे देश विदेश में अपनी रचनाओं द्वारा, अपनी कविताओं द्वारा छाई हुई हैं। तो कुछ शब्द सुमन कि कवियत्री हैं बहुत बड़ी ये, कवियत्री हैं बहुत बड़ी ये, और साहित्य परिवार का मान है, और अपनी लेखनी के द्वारा ही पाती निरस सम्मान है। और वाह 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 कह उठते श्रोता जब जब भी ये पढ़ती हैं। और आदरणीय नलिनी जी कवि मंचों की शान है, आदरणीय नलिनी कवि मंचों की शान है, आदरणीय नलिनी। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए। और आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर सर को भी मैं नमन करना चाहती हूँ, मुक्ता मैम को, और हमारे सभी जो साहित्य के साधकगण हैं उनको भी, और इस रेडियो बूज जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और क्योंकि अवधेश जी ने ही घड़ी घड़ी कुछ कुछ बतला रहे हैं, आज के दिन में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, इतना निर्दय, कितने निर्दय हृदय होंगे जिन्होंने ये हत्याकांड किया। उनके लिए मैं, जिन्होंने शहीद, जिनके परिवार, बच्चे, बूढ़े सभी शहीद हुए, उनके लिए मैं आंखों में नमी रखती हूँ। और साथ में अभी इन्होंने बतलाया कि बैसाखी भी है, चैत्र का महीना है, रामनवमी है, नवरात्र है, रमज़ान का महीना है, छठ का महापर्व है, तो ये बहुत ही पावन महीना है। तो सबसे पहले क्योंकि मैं भारत की पुत्री हूँ और मैं मुझे बहुत प्यार है यहाँ के परंपरा से, धर्म से, तो मैं बहुत पारंपरिक हूँ, बट मैं बहुत मॉडर्न भी हूँ। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, मैं हर चीज़ अपनाती हूँ, लेकिन अपने जो देश की जो परंपरा है उसको मैं सर आंखों पे रखती हूँ। तो मैं चंद पंक्तियाँ कहूँगी जिससे मैं अपने बारे में आपको बता सकूँ, फिर मैं अपना रचना प्रेषित करूँ। जी शुक्रिया। सुनो तो मौसम ये क्या सुनाए कि अपने दिल में ये देश बसाए, जिसे फिक्र है परंपरा की, पर आगे बढ़ के आज अपनाए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिमाग से तेज है दिल की भोली, घातक है मिश्रण बड़ा लुभाए, कि जब भी अपनी कलम उठाए जो दिल में आए लिखती जाए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो जब अयोध्या में राम मंदिर का जो स्थापना हो रहा था, तो उस समय मैं बहुत चाहती थी कि मैं जाऊं अयोध्या और नहीं जा पाई। तो मेरे मन में जिस तरीके के भावनाएं उठ रही थी, मैंने उस पर एक रचना रची थी, मैं तहत में पढ़ूंगी। स्वागत जी। बांध लूं एक पुल पत्थरों का, बांध लूं एक पुल पत्थरों का, और उस पर मैं दौड़ी चली आऊं। किस विधि मिलूं मैं राम तुमसे, कहो तो प्रिय हनुमान को ध्याऊं। कांधे पे बिठा पहुंचा दे अयोध्या, तेरे स्वागत की साक्ष्य बन जाऊं। तुम जैसा चाहो मुझसे रूप धरूं मैं, कहो तो बेर ले सबरी बन जाऊं। क्या बात, बहुत बढ़िया। या नाव ले केवट का रूप धरूं, सरयू नदी के जा पार लगाऊं,
या फिर चरण पादुका लिए अपने नैनों से अश्रु बहाऊं? भरत जी ने अश्रु बहाया था। जी। तुम हो परम भक्त शिव के प्रिय, तुम हो परम भक्त शिव के प्रेमी, क्या तुम्हारे आराध्य को मनाऊं? तुम्हारे दिल तक पहुंचने को मैं कहो तो बालू का शिवलिंग बनाऊं? बहुत बढ़िया। जी, बुला लो मुझे ना अब देर करो, बुला लो मुझे ना अब देर करो, तुम्हारे दरस को पलके बिछाऊं, सजा है अयोध्या में राम दरबार, सदा के लिए उसे नैनों में भर जाऊं, सदा वाह, के लिए उसे नैनों में बहुत भर बढ़िया, जाऊं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जी, मैं तो चाह रही थी गीत गाऊं, लेकिन गीत प्रेम पे है तो मैं अभी उसको स्किप कर रही हूँ और मैं नारी पे ही कुछ पढ़ना चाहूँगी स्वागत। कि आज नारी क्या सोचती है। सुनिएगा। दिल में छुपी थी, कह पाई एक बात नहीं, दिल में छुपी थी, कह पाई एक बात नहीं, मेरी गढ़ी दुनिया में मेरी ही औकात नहीं। वाह। जी, शुक्रिया। जी लूं बिन बोझ के, जी लूं बिना बोझ के, यहाँ एक रोज कभी अभी तक आई ऐसी कोई रात नहीं, अभी तक आई ऐसी कोई रात नहीं। बहुत बढ़िया। जो भी आए जैसे हक हो, जो भी आए जैसे हक हो शोषण करने का, सबने देखा सूरत, किसी ने देखा जज्बात नहीं, वाह, किसी ने देखा जज्बात नहीं। बहुत बढ़िया। जब जब धरा पर शामत आई, जब जब धरा पर शामत आई, मैं आई हूँ, जब बुलाए मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। वाह, जब बुलाए मैं ना आऊं, ऐसे तो क्या बात, हालात क्या नहीं। बात, बहुत बढ़िया। जी, मर्दों के इस बेरहम दुनिया में सब खेलते हैं, मर्दों के इस बेरहम दुनिया में सब खेलते हैं, कठपुतली सी हूँ शायद, मेरी कोई जात नहीं, वाह, मेरी कोई जात क्या नहीं। बात, क्या शुक्रिया, बात। शुक्रिया। हया की देवी कह कह, हया की देवी कह कह दिन रात पूजा मुझे, हया की देवी कह कह दिन रात पूजा मुझे, खुद ही जाल बुनते हैं, मेरी तो बिसात नहीं, मेरी तो बिसात नहीं। जी, मक्ते का है शेर, सुनिएगा। कई बार तो खुद से ही चली गई, नारी ही नारी के दुख का कारण होते हम अक्सर जी। सुनते हैं। कई बार तो खुद से ही चली गई मौसम, कई बार तो खुद से ही चली गई मौसम, कोसूं किसे जहाँ किसी की शय और मात नहीं, किसी वाह, की शय और मात नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी हम सब आदरणीय नलिनी जी को सुन रहे थे। यहाँ मातृ शक्तियाँ अधिक हैं, हम सब, मैं और सर दोनों अल्पसंख्यक हैं, और समस्त मातृ शक्तियों को नमन करते हुए नवरात्रि चल रहा है, तो माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं कि 9 दिन 9 रूप लिए माँ, 9 दिन 9 रूप लिए माँ अम्बे होती शोभित, और घर घर घट स्थापना से माँ दुर्गा हो रही हर्षित, और भावुक शैल पुत्री माँ से प्रतिक्षण विनती करते, और दुख दर्द से मुक्त धराकर जन्मन कर दो पुलकित, जन्मन कर दो पुलकित, जन्मन कर दो पुलकित। अब कुछ शब्दों द्वारा मैं अपनी अगली कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि सौम्य सरल चंचल चपला, सौम्य सरल चंचल चपला, सदैव निरत चाहे ये बढ़ना, पीछे हटना नहीं, बढ़ना, सदैव आगे बढ़ना, क्योंकि जीवन गतिशील है। तो सौम्य सरल चंचल चपला, सदैव निरत चाहे ये बढ़ना, और कवि मंचों पर ख्याति बहुत है, और सीखा नहीं कभी भी रुकना। क्या बात है। और अपने सद्गुणों के द्वारा स्वयं केंद्र बिंदु बन जाती हैं, अपने सद्गुणों के द्वारा स्वयं केंद्र बिंदु बन जाती हैं, और स्वयं शशि पूनम की हैं ये, स्वयं शशि पूनम की हैं ये, हम सब चाहें इनको सुनना, हम सब चाहें इनको सुनना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय एकदम पूनम सटीक मल्होत्रा है। जी। बहुत शुक्रिया अवधेश जी। आप सभी को स्नेहपूर्ण वंदन, और रेडियो बूज के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन। नवरात्रे चल रहे हैं, आज बैसाखी है, तो यूँ तो दिन तो सारे ही खूबसूरत होते हैं और शुभ होते हैं, लेकिन आज कल के दिनों की अलग ही वाइब्स हैं। तो मुझे शायरी पसंद है, तो उसी से जोड़ने की कोशिश हाँ, करती बिल्कुल, हूँ। स्वागत है। स्वागत।
जो सुनते थे जमाने की उलट से हम यूं जाते थे। वाह जो सुनते थे जमाने की उलट से हम यूं जाते थे, शनासाई हुए खुद से तभी से मुस्कुराते। क्या वाह एक और देखिए, उलझने जिंदगी से कुछ उधार लेते हैं। उलझने जिंदगी से कुछ उधार लेते हैं, युवक अपना हम गुजार लेते हैं। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। हम जिंदगी से कुछ यूं सीखते हैं कि तुझको तलाशते ए जिंदगी, खुद को तराशा जद बजद। वाह तुझको तलाशते ए जिंदगी, खुद को तराशा जद बजद, हुए भीड़ का हिस्सा कभी, कभी बन तमाशा जद बजद। क्या वाह बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुझसे दूर जाते जिंदगी बेनूर हो जाती, जो तुझसे दूर जाते जिंदगी बेनूर हो जाती, सुनाकर हिज्र के किस्से वफा मशहूर हो जाती। वाह वाह बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। एक गजल सुनाती हूँ। हुए जो भीड़ का हिस्सा निशा कैसे बनाएंगे, हुए जो भीड़ का हिस्सा निशा कैसे बनाएंगे, अगर जो खो दिया खुद को सिकंदर हो ना पाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। खुलासा आसमां देखा, खुलासा आसमां देखा, परिंदों ने उड़ाने ली। खुलासा आसमां देखा, परिंदों ने उड़ाने ली, शफक के रंग में डूबी कलम अब आजमाएंगे। क्या बात, वाह क्या बात। बहुत शुक्रिया। कहीं जज्बात है महके, कहीं जज्बात है महके, कहीं एहसास कोरे हैं। कहीं जज्बात है महके, कहीं एहसास कोरे हैं, निभाकर दिल के रिश्तों को मुसलसल मुस्कुराएंगे। वाह मोहब्बत से दुआ की है, मोहब्बत को दुआ देंगे। मोहब्बत से दुआ की है, मोहब्बत को दुआ देंगे, भुलाकर यूं अना को हम दिलों को जीत जाएंगे। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आखिरी शेर है, समंदर और दरिया का मिलन है लाजमी माना। वाह समंदर और दरिया का मिलन है लाजमी माना, नहीं पहचान जो खोए कहानी बन दिखाएंगे। वाह कहानी वाह बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी रचना हो जाए। हमारे सीमा पर जो तैनात हैं हमारे वीर, हम उनके कारण कितना सुरक्षित महसूस करते हैं देश के अंदर, लेकिन अंदर कितना कुछ चल रहा है, जहां मुझे लगता है हम सबको अपने पे एक प्रहरी बिठाने की जरूरत है, अपने अवगुणों पर। उसी पे एक रचना है, सुनिए। बहुत खूब। वो बैठे हैं सीमाओं पर दुश्मन से लड़ जाने को, वाह बैठे हैं सीमाओं पर दुश्मन से लड़ जाने को, वतन परस्ती रग रग में सीने पर गोली खाने को। क्या बात, क्या क्या बात बात। है। यहाँ मानवता बाजारों में, यहाँ मानवता बाजारों में, सीमा का है कोई मोल यहाँ। लांघ लिया जिसने जी चाहा, दानव अंदर का बोल रहा। वाह शब्दों के प्रहार कभी, शब्दों के प्रहार कभी, कभी कुचल संस्कृति जाते हैं, अस्मत करते हैं तार तार और गीत आजादी गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी अहम ने हाहाकार किया, कभी अहम ने हाहाकार किया, कभी स्वार्थ सरहदें लांघा है, हुंकार भरी कभी लालच ने और गैर का हक भी मांगा है। क्या बात है, क्या बात है। रहे सुरक्षित सरहद पर, रहे सुरक्षित सरहद पर हम, पर मानवता कौन बचाएगा, जी। अंतस के शत्रु से लड़ने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। क्या बात है। बहुत ही सुंदर। हद सरहद परिधि सीमा, हद सरहद परिधि सीमा, जानी पहचानी ये लकीरें हैं, प्रहरी बन खुद सीमांत हुए, दुर्गुण रखकर जंजीरें हैं। हमें खुद पर खुद काम करना है। अमन सुरक्षित सत्यनिष्ठ, अमन सुरक्षित सत्यनिष्ठ, तभी मोल कुर्बानी का, मैं और तुम का भेद छोड़, बस हम ही हम गुरबानी सा। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार। मित्रों, अभी आपने आदरणीय पूनम जी को सुना। जोरदार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करें आदरणीय पूनम जी को। रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों का एक बार पुनः अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। अब मैं कुछ शब्दों द्वारा
अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले भगवान राम के चरणों में, जैसा आप सब जानते हैं रामनवमी आने वाली है, नवरात्रि चल ही रही है, तो भगवान राम जो हमारे देश के नायक हैं, चिरंतन हैं, चेतना हैं, तो श्वास श्वास में बसने वाले, श्वास श्वास में बसने वाले हर प्राणी के प्राण है राम। श्वास श्वास में बसने वाले हर प्राणी के प्राण है राम, और भूमंडल पर मानवता के पोषक और पहचान है राम। क्या बात है। और मर्यादा की अंतिम सीमा, मर्यादा की अंतिम सीमा, विपदाओं के समाधान। आज भी रामचरितमानस पढ़िए, जिस भी समस्या में आप घिरे होंगे उसका हल मिलेगा। आज भी रामचरितमानस पूरी तौर पर प्रासंगिक है। राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो भूमंडल पर मानवता के पोषक और पहचान है राम, और मर्यादा की अंतिम सीमा, विपदाओं के समाधान, और भावुक भारतवर्ष के नायक गौरव स्वाभिमान है राम। भावुक भारतवर्ष के नायक गौरव स्वाभिमान है राम, गौरव स्वाभिमान है राम। और घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी आपने सुना था आदरणीय पूनम जी ने वीर सैनिकों के बारे में अपनी रचना प्रस्तुत की थी। तो कुछ वीर सैनिकों के लिए दो शब्द, कि शब्द सबल और प्रबल बने, शब्द प्रबल और सबल बने, लेखनी लिखे जब वंदे मातरम। शब्द सबल और प्रबल बने, लेखनी लिखे जब वंदे मातरम, और भारत माँ का शुभाशीष मिले, गीत रचे जब वंदे मातरम। और राष्ट्रभक्ति बन खौल उठे जब शोणित रक्त सिराओं में, राष्ट्रभक्ति बन खौल उठे जब शोणित रक्त सिराओं में, और जनगण मन राष्ट्र प्रेम में डूबे, भावुक गाएं तब वंदे मातरम, भावुक गाएं तब वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ शब्द सुमन द्वारा अगली कवियत्री, कि ईश्वर की अनुपम कृति हैं ये। देखिए कितना बढ़िया मुस्कुराती हैं। ईश्वर की अनुपम कृति हैं ये, और बहुत ही बढ़िया लिखती हैं, और गीत गजल संचालन द्वारा बहुत बढ़िया संचालन करती हैं। हम तो इनसे सीखते हैं संचालन करना। तो गीत गजल संचालन द्वारा अद्वितीय ये दिखती हैं, और भावुक इनके शब्द हैं अद्भुत, और कवि मंचों की शान है, और श्रोता मंत्र मुग्ध हो सुनते। डॉक्टर इला जी जब जब पढ़ती हैं, जब जब पढ़ती हैं, तब जब पढ़ती हैं। आदरणीय डॉक्टर इला जायसवाल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अनुपम शब्दों द्वारा मेरा स्वागत करने के लिए। और डॉक्टर मुकेश जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर आ सकें और अपने जो भी हमारी रचनाएँ हैं उन सबको आपके साथ साझा कर सकें। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी चंद पंक्तियों से। और सर ने अभी अभी राम जी के बारे में कहा, तो उन्हीं राम जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। राम नाम की महिमा ऐसी, सब जन राम कहाए रहे हैं। वाह क्या बात। बिना राम के नाम के जीवन नहीं चलता। सुनिए, राम नाम की महिमा ऐसी, सब जन राम कहाए रहे हैं। लाल हरा नीला ना कोई, भगवा रंग ही रंगाए रहे हैं। वाह, राम ही मारे राम ही तारे, जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक। राम ही मारे राम ही तारे, मन में ही राम समाये रहे हैं। आकिंचन को राजा बना दे, खुद तो कुटी में रमाए रहे हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। राजा बना दे, खुद तो कुटी में रमाए रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं क्या कहती हूँ अपने स्वामी से, सुनिएगा। 4 पंक्तियां और अर्पित करती हूँ। जाने किस्मत में लिखा है और कितना इंतजार, हम सबके मन की बात है। जाने किस्मत में लिखा है और कितना इंतजार, मेरे जीवन को है स्वामी बस तेरी दरकार। कर्मों को करती जाऊं और मन भर धीर धरूं, तेरी एक नजर ही काफी है मेरे सरकार। वाह बहुत बढ़िया। एक नजर ही काफी है मेरे सरकार। और एक छोटा सा गीत,
क्योंकि यहाँ सब रसों की बात चली और प्रेम का रस एक ऐसा रस है जिसके बिना हर रिश्ता, हर भाव अधूरा है। चाहे वो बिल्कुल, शहीदों स्वागत की है, बात स्वागत हो, है। सैनिकों की बात हो, स्त्री शक्ति की बात हो, प्रेम का रस जो है वो हर जीवन में होता है, हर भाव में होता है। तो उसी श्रृंगार रस पे, क्योंकि मैं श्रृंगार रस ही लिखती हूँ, तो एक गीत जो है मैं इस पे सुनाती हूँ, छोटा सा ही गीत। स्वागत है, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। मैं तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही, मैं तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही, मंदिर की थी लौ बनी, मंदिर की थी लौ बनी और देहरी पर सजती रही। वाह, मैं बहुत बढ़िया, शानदार। प्यार में हर पल दिया बनती रही। गीत का पहला बंद रखती हाँ, हूँ। स्वागत। प्रार्थनाएं नित्य करी और सारे व्रत और पाठ किए, प्रार्थनाएं नित्य करी और सारे व्रत और पाठ किए, जाने कितने तप किए, जब जाने कितने तप किए, सूर्य है तो सूर्यमुखी बन, सूर्य है तो सूर्यमुखी बन, मैं सदा खिलती रही, वाह। मैं तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही। गीत का दूसरा बंद देखिएगा। हाँ, स्वागत। तेरी ऊष्मा ताप में मैं ऐसे यूं सिमटी रही, तेरी ऊष्मा ताप में मैं ऐसे यूं सिमटी रही, लेके कस्तूरी हृदय में ऐसे ही महकी रही, हो सदा ये पथ प्रज्वलित, हो सदा ये पथ प्रज्वलित, मैं सदा जलती रही, वाह, वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही। और गीत का अंतिम मंत्र रखती हूँ, स्वागत। सुनिए। नैनों में तेरी छवि है और तू भी पास है, नैनों में तेरी छवि है और तू भी पास है, फिर भी दर्शन को है प्यासी, कैसी देखो आस है, हो कभी ना पल ये धूमिल, हो कभी ना पल ये धूमिल, मैं सदा जगती रही, मैं तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही, मंदिर की थी लौ बनी और देहरी पर सजती रही, मैं तुम्हारे प्यार में हर पल दिया बनती रही। वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मित्रों, अभी आपने आदरणीय डॉक्टर इला जायसवाल जी को सुना, उनकी श्रृंगार की रचना, प्रेम की रचना, हम सब भाव विह्वल हो गए। वास्तव में उनका हर शब्द, उनकी आवाज़ सीधे दिल को छू रही थी। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर इला जी के लिए। आज की ये काव्य गोष्ठी दोपहर के सूर्य की स्थिति में पहुंच गई है। अब मैं स्वयं प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष। फिर हमारे पास तो नायाब हीरे यहाँ हैं, हमारे बाद उन्हें आप सुनेंगे। तो कुछ पंक्तियों द्वारा मैं स्वयं को आमंत्रित करता हूँ कि हाँ, हंसती खिलखिलाती रहे जिंदगी जी, हंसती खिलखिलाती रहे जिंदगी और मुस्कुराहट से भरा हो हर पल। क्या बात है। हंसती खिलखिलाती रहे जिंदगी, मुस्कुराहट से भरा हो कल, और सुख दुख आए चाहे जितना, जगमग करता हो हर पल। क्या बात है। और हर स्थिति में अनुकूलन रख, बने परिस्थिति चाहे जैसी, और हंसी खुशी से भरा हो जीवन, भावुक हंसता गाता चल, भावुक हंसता गाता चल, भावुक हंसता गाता। बहुत बहुत स्वागत है आप। जैसा आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है। मैं स्वयं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम अवधेश है। जैसा आप सब जानते हैं, अवधेश राम की पर्यायवाची है। तो भगवान राम के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करता हूँ कि शुभ अवसर है राम जन्म का,
शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। अंतर मन के तम को मारे, धर्म सत्य की ध्वजा उठाएं। अंतर मन के तम को मारे, धर्म सत्य की ध्वजा उठाएं। नवरात्रि में शक्ति पूजा, शीतल ज्वाला गौरी काली, चैत्र मास की इस नवमी की होती है शुभ छटा निराली। और मर्यादा पुरुषोत्तम के पग पर आओ हम शीश नवाएं। और शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम के पग पर आओ हम शीश झुकाएं। चाहे जितना ताकतवर हो, अभिमानी का सर झुकता है। चाहे जितना ताकतवर हो, अभिमानी का सर झुकता है। और जनगण मन हो जिसके संग, कभी न उसका पग रुकता है। जैसा आप सब जानते हैं, राम के साथ जनमानस था। कोई ताकत नहीं थी, लेकिन जनमानस था, और जनता से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती है। तो चाहे जितना ताकतवर हो, अभिमानी का सर झुकता है। जनगण मन हो जिसके संग, कभी न उसका पग रुकता है। और मर्यादा का पालन करने से न कभी भी घबराए। शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। अधर्म असत्य सदा घातक है, ज्ञान बुद्धि देती फलदायक। अधर्म असत्य सदा घातक है, ज्ञान बुद्धि होती फलदायक। कर्म क्षेत्र में बढ़ता पग, उन्नति पथ का है परिचायक। और राम तत्व जन मन के अंदर, राम तत्व जन जन के अंदर, कहते हैं नर ही नारायण है। तो राम हर व्यक्ति के अंदर है। तो राम तत्व जन जन के अंदर, आओ फिर से उसे जगाएं। शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। शुभ अवसर है राम जन्म का, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। प्रेम से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं आज के इस काव्य गोष्ठी की संयोजक परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी को कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करता हूं कि कवि मंचों पर चहक रही हैं, कवि मंचों पर चहक रही हैं नित नवीनतम लिखकर रचना। देखिएगा, इनकी हर बार नई रचना होती है और नए तरीके की। तो कवि मंचों पर चहक रही हैं नित नवीनतम लिखकर रचना, और गीत गजल कविता अभिनय से बहुत बड़ी अभिनेत्री भी हैं, और बहुत बढ़िया जो है मतलब इनका जो है कर्म क्षेत्र है। तो सुनिए कि कवि मंचों पर चहक रही हैं नित नवीनतम लिखकर रचना, और गीत गजल कविता अभिनय से पूर्ण कर रही अपना सपना। क्या बात। और रूपवती गुणवती प्रवीणा, आप सब देख ही रहे हैं। तो रूपवती गुणवती प्रवीणा, और भावुक भी इनके प्रशंसक, हम भी इनके प्रशंसक हैं। तो रूपवती गुणवती प्रवीणा, भावुक भी इनके प्रशंसक, और डॉक्टर मुक्ता जी विशेष हैं। हम सब सामान्य हैं, लेकिन ये विशेष हैं। और डॉक्टर मुक्ता जी विशेष हैं। हम सब सीखें इनसे लिखना, हम सब सीखें इनसे पढ़ना। आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत ही प्रेरणापूर्ण शब्द बोले हैं, और यही प्रेरणा है जो आगे बढ़ने के लिए हमें उत्सुक करती है, बढ़ाती है। यहाँ दिल्ली NCR से उपस्थित सभी साहित्यकारों का, कवियों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और डॉक्टर मुकेश गंभीर जी का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। और डॉक्टर अवधेश
सर का भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने हर बार मुझे एक नई प्रेरणा दी है, नई ऊर्जा दी है आगे बढ़ने के लिए। और आइए अब रचना पे आती हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हुए एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। और जैसा कि सभी जानते हैं कि रामनवमी नवमी के उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मेरी रचना आध्यात्म पे है। स्वागत। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है परा बटोही। वाह। शीर्षक ही ला 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 ला। मुक्ति पथ पर नयन तेरे रो रहे हैं। मुक्ति पथ पर नयन तेरे रो रहे हैं। वाह। अधर लटके सत्य आज क्यों खो रहे हैं। मुक्ति पथ पर नयन तेरे रो रहे हैं। वाह। कि हैं विडम्बी आज तेरी कल्पनाएं, हैं विसंगत आज तेरी कल्पनाएं। विष के प्याले क्यों अमृतों से हो गए हैं। विष के प्याले अमृतों से हो गए वाह, हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। विष के प्याले अमृतों से हो गए हैं। विष के प्याले अमृतों से हो गए हैं। कि दूर हट तुझसे ये स्वार्थ छूटता है। विश्व नैनों में अगन क्यों ढूंढता है। दूर हट तुझसे ये स्वार्थ छूटता है। विश्व नैनों में अगन क्यों ढूंढता है। कि जागा सोया कौन से आंचल में ऐसे, शून्य पथ से नयन तेरे रूठते हैं। जागा सोया कौन से आंचल में ऐसे, शून्य पथ से नयन तेरे रूठते हैं। कि उठ भी चलू अब देर ना कर ओ बटोही। उठ भी चलू अब देर ना कर ओ बटोही। आत्मा को वेश धरना है न कोई। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा को वेश धरना है न कोई। कि क्रंदनों से अब तो, कि क्रंदनों से अब तेरा क्या वास्ता है। बंधनों से अब तो जग क्यों नाचता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कि क्रंदनों से अब तेरा क्या वास्ता है। बंधनों से अब तो जग क्यों नाचता है। इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। कि मौन पथ के बंधु तुझको ढूंढते हैं। मौन पथ के बंधु तुझको ढूंढते हैं। कि सिंधुता की बाह छोड़ो अब तो आओ। संसार की बाह छोड़ दो। कि सिंधुता की बाह छोड़ो
अब तो आओ बिंदुता की बिंदुता में अब समाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिंदुता की बिंदुता में कि है सजग तेरी लगन तो सुन बटोही, है सजग तेरे नयन तो सुन बटोही, कि मुक्ति पथ का तू ही राही देवता है, मुक्ति पथ का तू ही राही देवता है। तुझ में ही ब्रह्मांड शून्यों से भरा है, तुझ में ही ब्रह्मांड शून्यों से भरा है, तुझ में ही एक मौन चेतन सो रहा है, तुझ में ही एक मौन चेतन सो रहा है, तुझ में ही एक बिंदु सिंधु हो रहा है, न्यून पथ की रोशनी में सो रहा है। देख तुझको है पुकारा, देख तुझको है पुकारा अपरा ने, जिसको छल कर तू परा को खो रहा है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। देख तुझको है पुकारा अपरा ने, जिसको छल कर तू परा को खो रहा है। चल बटोही, चल बटोही, अब तो जग क्यों सो रहा है, चल बटोही, अब तो जग क्यों सो रहा है। शून्य पथ की रश्मियों को खो रहा है, शून्य पथ की रश्मियों को खो रहा है। तुझ में ही ब्रह्मांड चेतन सो रहा है, तुझ में ही ब्रह्मांड चेतन सो रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। क्या सुर लगाया, जो जो शब्द हमने इनके लिए कहे थे वो बिल्कुल सटीक है, एकदम सटीक है। आपके आध्यात्म में बहुत गहरी और इसमें कुछ कह रहे हो पीएचडी वगैरह? हाँ, नहीं, ये बहुत ही टैलेंटेड हैं। और मैं सच बताऊं, ये हम सबका सौभाग्य है कि जो यहाँ पर हम आज उपस्थित हुए हैं, साहित्य के आकाश के वट वृक्ष जिनकी छांव तले हम सब पल्लवित हो रहे हैं, परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, जो रेडियो बूज के डायरेक्टर भी हैं, हम सबके पथ प्रदर्शक भी हैं, मार्गदर्शक हैं, और इसके साथ साथ हमेशा आशीर्वाद इनका रहता है। और मुक्ता जी के लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, वास्तव में इतनी गुणी हैं ये। इनके लिए जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के लिए। जो गहराई है, अब शब्द संयोजन है, सभी आपसे। हमारी काव्य गोष्ठी अपने चरम स्थिति में पहुंच गई है। अब मैं हमारे प्रणेता, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है हमेशा, और नव कवियों को, लोगों को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते रहते हैं, और सर की रुबाइयाँ अभी आप सब सुनेंगे। एक एक शब्द आपके सीधे दिल में पहुंचेगा, इधर उधर कहीं एक भी अक्षर नहीं भटकेगा। अब सुनिए आप कि रुबाइयों के बादशाह हैं, तो आदरणीय सर जी के चरणों में कुछ शब्द कि रुबाइयों के बादशाह हैं रेडियो बूज के डायरेक्टर, और हिंदी उर्दू के हैं ज्ञाता, दोनों, और अंग्रेजी के, तीनों भाषाओं में बहुत जबरदस्त पकड़ है सर की, पंजाबी की भी, तो बहुत ज्यादा गुणी है। तो हिंदी उर्दू के हैं ज्ञाता, और नहीं किसी पर पकड़ है कमतर, और काव्य जगत में बहुत लोकप्रिय, काव्य जगत में बहुत लोकप्रिय, सबके दिल में बसते हैं। काव्य जगत में बहुत लोकप्रिय, हम सबके दिल में बसते हैं। और भावुक आदरणीय श्री मुकेश जी
हम सब में है सबसे बेहतर, हम सब में है सबसे बेहतर, हम सब में है सबसे बेहतर। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं जो आज सभी कवित्रियाँ यहाँ काफ़ी दूरी से यहाँ आई हुई हैं, इन सब लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे रेडियो का पर्पस है कि कवि, कवित्री, शायर, इनको प्रमुख रूप से अपने स्टूडियो में बुलाना, उनकी बात को आम लोगों तक, जनता तक पहुंचाना, ये हमारे कार्य क्षेत्र का एक प्रथम कार्य है जी सर, जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत। Not taking much profit out of it. मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने डॉक्टर मुक्ता को सुना है। जी डॉक्टर मुक्ता हमारे साथ बहुत शुरू से जुड़ी हुई हैं और मैं, अवधेश जी विटनेस बनेंगे कि जिस ढंग से इनकी वाणी में ठहराव, सोच और इनकी अध्यात्म के प्रति गहराई और उस पर पकड़ प्रकट हो रही है, थोड़ा बहुत योगदान रेडियो बूज का अरे है। निश्चित रूप में सर, क्योंकि हम मानते हैं इस बात को। आप आते हैं यहाँ, हमारी ये इच्छा रहती है कि हमारे हर फंक्शन में ये पहुँचे, लेकिन गृहस्थी का अपना बोझ है, उसको निभाते हुए ये जितना भी समय निकाल पाती हैं, हम उसके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं विशेष तौर पर इनका एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी संस्था जो आपको वो वातावरण दे पाए जहां आप कंफर्टेबल होके अपनी बात को व्यक्त कर पाएं, वो स्टूडियो हो सकता है, वो आपका मायका हो सकता है, ससुराल हो सकता है, मित्र का घर हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है, जहां आप अपने श्रेष्ठतम होने को प्रकट कर पाएं, वो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। मुझसे आते ही आप में से एक आध कवित्री ने पूछा कि रेडियो बूज का लक्ष्य क्या है। यही लक्ष्य है जो आपके सामने प्रकट हुआ है। ये एक उदाहरण है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कविता, शायरी ये परिमार्जन करता है, ये जीवन को मांझता है, और जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि दूसरों को अपने से मुक्त रखो। जितना आप मुक्त रखते हैं उतना उसका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तित्व दोनों निखरते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण अपनी रुबाई में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। कि छोड़ा है अहम जब से, क्या बात, कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया, शानदार। छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है, अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है। बहुत बढ़िया, शानदार। और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जो कला के पीछे लग जाते हैं, कविता, शायरी, दुनियावी तौर पर बहुत कुछ हासिल भले ना करें,
लेकिन एक अलग से सुकून, एक अलग सी सोच बहुत सोच, सुख। बहुत कुछ अनेक नामों से बुलाया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते, वरना उम्र भर शानदार सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इशारे नहीं। आगे देखें कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका क्या बात देखा। है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब। सभी रंगों में सबने अपनी अपनी बात कही। बहुत सुंदर से। तो मैं, आपने कहा कि आप श्रृंगार पे लिखते हैं, शायर होने के नाते बड़ी मौलिक बातें पूछता हूँ कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, क्या सर, बहुत बढ़िया। कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। कहने को कोई नाम नहीं, पर सबसे करीब। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सकूं, दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही, दिल के आईने में देख कहीं मैं सबसे ऊपर हूं। क्या, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मन से मन का रिश्ता। क्या बात है, बहुत तेरी कमाल के शब्द। हल्की सी दस्तक ने, तेरी हल्की सी दस्तक ने खुलवा दिए मेरे बरसों के दरवाजे बंद। क्या बात है। तेरी हल्की सी दस्तक ने खुलवा दिए मेरे बरसों के दरवाजे बंद। ये तेरे दस्तक की ताब थी या कमजोर थे मेरे दरवाजे? क्या, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मुझे सुना। दो लाइन एंजॉय में किया, तो आपने बहुत बहुत एंजॉय किया, और जो आपकी गहरी बातें थी उससे भी बहुत कुछ अंतर मन में, और कहीं ना सरल कहीं शब्दों में मतलब 2 ही लाइन में सब कुछ जो कह देने वाली बात है। जी, बहुत बढ़िया। मित्रों, अभी आपने रेडियो बूझ के डायरेक्टर, हम सबके पथ प्रदर्शक आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को सुना। उन्होंने इस काव्य संध्या को, काव्य गोष्ठी को सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा दिया। आप सब जोरदार तालियों द्वारा सर का अभिनंदन करें। मैं रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों और यहाँ पर जो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने अच्छी तरीके से उन लोगों का आतिथ्य होता है और इतनी बढ़िया काव्य गोष्ठी आप सबको सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ पंक्तियों द्वारा मैं आज इस काव्य संध्या का समापन करता हूँ कि स्वाभिमानी सदैव तनकर चलते,
स्वाभिमानी सदैव तनकर चलते, उनके सर नीचे नहीं होते। स्वाभिमानी सदैव तनकर चलते, उनके सर नीचे नहीं होते। और कागजों के खिले सजावटी पुष्प खुशबूदार गुंचे नहीं होते। और भावुक आप में हुनर होगा, भावुक आप में हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। और एड़ियाँ उठाने से कभी कोई किरदार ऊंचे नहीं होते, एड़ियाँ उठाने से कभी कोई किरदार ऊंचे नहीं होते। आप सबको बहुत बहुत बधाई।